चलिए करें शुरू। ये वाला हो गया था कल। चलिए इसको करते हैं। कितना आ रहा है? 54 आ रहा है। चलिए देखिए कैसे आ रहे हैं 54। देखो सवाल आपका क्या था। तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो अनुपात दिया है ना अजीब सा, इसको आपको सिंपल बनाना पड़ेगा। यहां पर तीन संख्या है। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है और तीसरी संख्या ये है। आपके पास तीन संख्या देके रखी है, लेकिन ये जो अनुपात है आपको थोड़ा डरावना सा दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आपको सिंपल बनाना है। और सिंपल बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कितना कितना आ जाएगा? देखो दो तरीके बताए तक कैसे भी कर लो। ठीक है ना। ऊपर वाली संख्या 1 2 3 को नहीं छेड़ना है। 1 2 3 को तो आपको छेड़ना ही नहीं है। ठीक है। देखो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? दो को छुपाया, 3 × 4 12 से गुणा करूंगा। यहां पर 3 को छुपाया, 8 से गुणा करूंगा। यहां पर 4 को छुपाया, 6 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो यहां से मेरा आ गया 12 गुणा करना है। यहां से आ गया मेरा 16। यहां से कितना आ गया? 18 आ गया। तो क्या ये किसी संख्या से कट रही है क्या? दो से काट दो 6 बार, दो से काट दो 8 बार, दो से काट दो 9 बार। तो मेरी जो संख्या है ना अब ये बन गई 6 8 और 9 बन गई। बात समझ में आ रही है? मेरी संख्या अब ये बन गई। ठीक है। सवाल में क्या बोला था? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 27 है। तो इन तीनों संख्या में देखकर बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6 है। तो दोनों का अंतर यहां से कितना है? 3 है। यहां से मैंने अंतर देखा तो 3 का अंतर है। और सवाल में अंतर कितना देके रखा था? 27। 3 इकाई का मान 27 है। तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 27 में 3 का भाग दूंगा 9 हो जाएगा। अगर 1 इकाई का मान मेरे पास आ गया, अब मेरे से कुछ भी पूछे, मुझे उसका उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे मेरे से पूछा है छोटी संख्या, तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6 है। लेकिन इस 6 को 1 इकाई के मान से भी गुणा करना पड़ेगा। 6 × 9 कितना हो जाएगा? 54। आपको जिसका वैल्यू आपसे पूछी जाती है 1 इकाई के मान से उसकी गुणा कर दो तो आपका उत्तर निकल के आ जाता है। कल को आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 9 की गुणा किससे करता? 9 से करता, तो यहाँ कितना आ जाता? 81 आ जाता। बात समझ में आ रही है? तो आपसे यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे छोटी संख्या पूछ ली, सबसे बड़ी संख्या पूछ ली, तीनों संख्याओं का योग आपसे पूछ लिया। अगर आपसे योग पूछूं मैं, तीनों संख्याओं का योग आपसे पूछूं तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो मुझे योग निकालना है। अगर मुझे योग निकालना है तो 6 8 और 9 सबको जोड़िए, 23 हो जाएगा। ठीक है। योग मेरा 23 हो गया, लेकिन योग 23 नहीं है, 1 इकाई के मान से भी गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? लास्ट में 1 इकाई के मान से भी गुणा करूंगा तो कितना आ गया? 207 आ गया। ठीक है। तो योग पूछे तो 207 आएगा। सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो इसको 9 से गुणा करूंगा तो 9 × 54। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो इसको 9 से गुणा करूंगा 81। अगर ये बीच वाली संख्या पूछेगा तो इसको भी 9 से गुणा करूंगा 72। तो ओरिजिनल संख्या मेरी ये है। ओरिजिनल जो संख्या है ना मेरी ये है, 54 है, 72 है, 81 है। देखो तीनों को जोड़ूंगा ना तो मेरे को 207 ही मिलेगा। ठीक है ना। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, छोटी संख्या बड़ी संख्या योग, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, एक्स अनुपात वाई अनुपात 1 है। तो आपको निकालना है एक्स की पावर में 3 माइनस वाई की पावर में 3 अनुपात एक्स की पावर में 3 प्लस वाई की पावर में 3।
ये आपको निकालना है। कितना आ रहा है? ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं करनी रहती ऐसे सवालों में। आपको एक्स की जगह एक्स का मान पुट कर लो, वाई की जगह वाई का मान पुट कर लो। ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से एक्स की जगह एक्स का मान पुट करोगे, आपको एक्स और वाई का जो मान है कितना देके रखा था? 3:1 देके रखा है। ठीक है। तो x की जगह 3 पुट कर लो, y की जगह 1 पुट कर लो। तो यहां पर x की जगह 3 पुट करोगे तो 3 की पावर में 3, यहां पर 3, यहां पर 1, यहां पर 3, यहां पर 1। 3 की पावर में 3 कितना हो जाएगा? 27, माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 27 में से 1 को माइनस करूंगा। ठीक है। यहां पर 3 की पावर 3, 27 प्लस में 1, तो यहां से कितना हो जाएगा? 26, और यहां से कितना हो जाएगा? 28। दो से अगर कट रहा हो तो काट लो। मेरा उत्तर कितना जाएगा? 13:14 जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो जब भी ऐसा सवाल आपको दिखाई दे, एक्स की जगह एक्स पुट कर लो, वाई की जगह वाई पुट कर लो, आपका उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। हाँ, चलिए। अच्छा, मैंने आपको यह बताया था कि a/3, b/4, c/5, तो यहां से एबीसी का मान कितना होगा? ए का मान वही हो जाएगा 3, बी का मान वही हो जाएगा, सी का मान वही हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं मान लो इसको उल्टा कर दूं, इसको मान लो मैं उल्टा कर दूं, 3/में ए कर दूं, 4/में बी कर दूं, और 5/में सी कर दूं। मान लो मैंने इसको उल्टा कर दिया। अब मेरे को बताइए कि एबीसी का मान कितना होगा? ठीक है ना। अगर मैं इनको उल्टा भी कर देता हूं, तो यहां पर मैंने सभी को उल्टा किया है, ऐसा नहीं है कि एक को उल्टा कर दिया, यहां पर मैंने सभी को उल्टा किया है। अगर मैं सभी को उल्टा कर दूं, तो यहां पर देखो ए का मान 3 ही होगा, बी का मान 4 होगा, सी का मान 5 होगा। उल्टा करने से कोई फर्क नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? इस चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। ए का मान 3 होगा, बी का मान 4 होगा, और सी का मान मेरा 5 होगा। बात समझ में आ रही है? उल्टा कर दूं तो कोई फर्क नहीं आएगा, वैल्यू मेरी वही रहेगी। चलिए इसको करिए अब। कौन सा उत्तर आ रहा है? डी वाला। हाँ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे तो पी की जगह पी का मान रख दो, क्यू की जगह क्यू का मान रख दो, आर की जगह आर रख दो। देखो यहां पर क्या क्या दिया था? 4/में क्यू, 3 यहां पर पी है, 3/में, यहां पर पी कर लेना, 4/में पी, 3/में क्यू, और 2/में आर। ठीक है। सवाल मेरा ये था, यहां पर क्या क्यू की जगह क्या कर लेना? पी पुट कर लेना। ठीक है। तो पी का मान कितना हो जाएगा? 4, क्यू का मान कितना हो जाएगा? 3, और आर का मान कितना हो जाएगा? 2। तो यहां पर पी क्यू आर का मान पुट कर दो। पी की जगह देखो 4 पुट करो, क्यू की जगह कितना पुट करो? 3 पुट करो। क्यू की जगह 3 पुट करो, आर की जगह 2 पुट करो। आर की जगह 2 पुट किया, और पी की जगह कितना पुट किया? 4 पुट किया। तो 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 + 4 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है। तो यहां से देख लो 49, 25 और 36, 49, 25 और 36। ध्यान से देखना, चीजों को जल्दीबाजी में उल्टा मत कर देना। ठीक है ना। आपका उत्तर ये होगा। समझ में आ गया?
तो ऐसे सवालों में, इस टाइप के सवालों में क्या करना रहता है, जो वैल्यू आपको दी है उस वैल्यू को पुट करो और उत्तर निकालो। बहुत आसान सवाल होते हैं ये। हाँ करिए, इसको कितना आ रहा है। हाँ चलिए ठीक है। तो यहां से देखो ए का मान कितना हो जाएगा, 4, बी सॉरी, यहां पर सबसे पहले देखो आपको क्या क्या दिया है। ए अनुपात बी आपको दिया है 4:5, और बी अनुपात सी आपको दिया है 6:7। तो आपको निकालना था ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, तो आपने क्या डायरेक्ट मान रखा क्या। सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। क्योंकि यहां से आप ए प्लस बी का मान तो यहां से चलो आपने 9 रख दिया, बी प्लस सी का मान भी चलो आपने 13 रख दिया, लेकिन सी प्लस ए कहां से लाओगे। सी प्लस ए आप लोग कहां से लाओगे। ठीक है ना, 11 नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए को सी के साथ जोड़ लिया। सी का संबंध बी के साथ है, सी का संबंध डायरेक्ट ए के साथ नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर बी का संबंध ए के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, लेकिन ए और सी का आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन अपन को संबंध निकालना पड़ेगा। संबंध कैसे निकालूंगा, चलिए देखिए। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। जैसे ही मैं ए अनुपात बी अनुपात सी निकालूंगा, तो यहां से सी और ए का क्या संबंध है मुझे वो भी मिल जाएगा, बी और सी का क्या संबंध है सब कुछ यहां से मुझे मिल जाएगा। तो यहां से देखना है, ए और बी मुझे 4:5 दिया है, बी और सी मुझे 6:7 दिया है। यहां पर क्या भरूंगा, 5। यहां पर क्या भरूंगा, 6। तो यहां से कितना हो जाएगा, 35। यहां से कितना हो जाएगा, 23। यहां से कितना हो जाएगा, 24। क्या किसी से कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहा। तो ए की जगह 24 रखो, बी की जगह 30 रखो, सी की जगह 35 रखो। तो ए प्लस बी, 24 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। सी प्लस ए कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। क्या ये मेरा 59 हो जाएगा। क्या ये मेरा ऑप्शन में प्रेजेंट है क्या, ठीक है। 54, 65, 69, 54, 65, 59, 54, 65, 59 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको जब भी ऐसा अनुपात देना कि ए अनुपात बी दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया, तो सबसे पहले आपको एबीसी का अनुपात निकालना है। उसके बाद फिर वैल्यू रखनी है। डायरेक्ट वैल्यू मत रख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। पीडीएफ खत्म। देखो ये सवाल होते हैं जो बहुत आसान थे, लेकिन ये एसएससी की परीक्षा में पूछे हुए सवाल हैं सारे के सारे। चलिए इसको करिए। एबीसी का अनुपात दिया है, तो सबसे पहले एबीसी का अनुपात निकालो। ये तो बहुत कठिन सा अनुपात दिया है, आप तो सिंपल वाला अनुपात निकालो। सिंपल वाला अनुपात आ जाएगा। फिर क्या है सवाल में, ए की जगह ए रखना, बी की जगह बी रखना, बी की जगह बी रखना, सी की जगह सी रखना, यहां पर सी और ए रखना। ठीक है ना, सबसे पहले एबीसी निकालो।
कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी आ रहा है। इधर तो ए आ रहा है लोगों का। सबसे पहले एबीसी निकालो। एक बार एबीसी आ गया तो आपसे देखो ये पूछा था, तो इसमें फिर एबीसी का मान रख दो। ठीक है ना, आपको करना क्या था सवाल में, कितना आया? सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो यहां पर एबीसी निकालते हैं। तो एबीसी निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था? जब भी इस प्रकार का अनुपात आएगा, देखो इसको छुपा लो, 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 होगा। इसका निकालना है तो इसको छुपा लो, 4 इंटू 2 कितना होगा? 8 होगा। इसका निकालना है, इसको छुपा लो, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहां से 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 6 बार। यहां तक तो क्लियर है सभी को? ठीक है। तो यहां से 3 4 6, मतलब ए का मान आ गया 3, बी का मान आ गया 4 और सी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो आपसे जो भी पूछा है ना, उसमें एबीसी का मान पुट कर दो। जैसे आपसे पूछा था, जैसे आपसे पूछा था ए बटे में बी, बी बटे में सी और सी बटे में ए। तो यहां पर आप लोग क्या कर दो, एबीसी का मान पुट कर दो। एबीसी का मान पुट कैसे करोगे? देखो ए का मान 3 है तो यहां पर 3 पुट कर दो अपोन में। देखो बी का मान कितना था? 4 था। देखो बी का मान कितना है? 4 है। सी का मान कितना है? 6 है। तो 4/6 कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है। देखो सी का मान कितना है? 6 है। और ए का मान कितना है? 3 है। 6/3 कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। अब मेरा ये अनुपात बन गया। अगर मेरा ऑप्शन ऐसा होता जिसमें ये अनुपात दिया रहता तो यही उत्तर हो जाता। लेकिन ऑप्शन और भी सिंप्लीफाई करके हैं, तो इसको हल करना नहीं सिखाया क्या मैंने? बिल्कुल सिखाया है, करिए। देखो ऊपर वाली संख्या को तो छेड़ना नहीं है, मतलब 3 2 और 2 को तो आपको ऐसे कैसे ही रखना है। नीचे में क्या होगा? देखो 4 को छुपाया, कितना हो जाएगा? 3। 3 को छुपाया, 1 के 4 से गुणा किया 4। 1 को छुपाया, 4 के 3 से गुणा किया 12। ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा? 9। यहां से कितना हो जाएगा? 8। यहां से कितना हो जाएगा? 24। क्या ये ऑप्शन प्रेजेंट है क्या? 9 8 24 वाला ऑप्शन मेरा सी प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो आपको इसने ये हल करवाया, उसके बाद देखो ऐसा ही अनुपात आ गया था, इसको आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखो मेंस वाला सवाल है तो थोड़ा सा तो होगा ही, करना ही पड़ेगा। हाँ। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? पूछिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछिए। अच्छा यहां तक तो क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है। तो मेरे को ये निकालना था, तो ए की जगह ए का मान रखा, बी की जगह बी का मान रखा। देखो ए की जगह 3 रखा, बी की जगह 4 रखा। अच्छा 2/3 में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? देखो बी बटा सी, बी का मान 4 रखा था, बी का मान मैंने यहाँ पर 4 रखा था, और सी का मान मैंने यहाँ पर 6 रखा था। तो मैंने देखो 2 से काट दिया था 2 बार, 2 से काट दिया था 3 बार, तो डायरेक्ट मैंने 2/3 यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है। ऐसे ही देखो सी का मान यहाँ पर कितना है? 6 है। और ए का मान यहाँ से कितना है? 3 है। तो 6 में 3 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, 1 होता है। ठीक है। तो आपका देखो ये अनुपात बन गया। अगर ये अनुपात ऑप्शन में प्रेजेंट होता तो अपना उत्तर यही हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो इसको आगे और भी हल करना पड़ेगा। तो आगे हल कैसे करूंगा? क्या इस चीज को हल करना नहीं सिखाया क्या मैंने? सिखाया है ना? 3 2 और 2, ऊपर वाली संख्या को तो ऐसे कैसे ही रखना है। देखो नीचे वाली संख्या चेंज होगी। जैसे यहां का निकालना है तो इसको छुपा लो, 3 इंटू 1 3 आ गया। इसको छुपा लो, 1 इंटू 4 मेरा 4 आ गया। इसको छुपा लो, 4 इंटू 3 मेरा 12 आ गया। 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 को 4 से गुणा किया 8, 2 को 12 से गुणा किया 24। क्लियर है बात? ठीक है। सेम सवाल है। हाँ।
ए और बी के वेतन के योग का उनके वेतन के अंतर से अनुपात 11:1 है। बी और सी के वेतन के योग का उनके वेतन के अंतर से, अंतर है यहां पर अंतर है, उनके अंतर से अनुपात बी 11:1 है। यदि ए का वेतन सबसे अधिक है और सी का वेतन सबसे कम है तो बी का वेतन कितना है, यह देखते हुए कि उनका कुल वेतन 18,200 है। सवाल में कुछ भी नहीं है, एक बार कोशिश करिए करने की, सवाल बहुत आसान है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ए प्लस बी अगर 6 है, ए माइनस बी अगर 4 है, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा ले लो, 60 और 40 ले लो, ठीक है। क्या इसको हल करना मैंने आपको कभी ना कभी सिखाया है क्या? कभी ना कभी तो सिखाया होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बातें आपके लगभग चैप्टरों में प्रयोग होती हैं, तो मैं पहले सिखा देता हूं इन बातों को। चलिए, तो यहां से ए का मान कैसे निकलेगा और बी का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखो ए के आगे प्लस प्लस था और बी के आगे देखो माइनस था, ठीक है। तो इनका मान कैसे निकालना था? अगर मुझे ए का मान निकालना हो, मतलब ए के आगे प्लस प्लस था, ठीक है, तो ए का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100। 100 में 2 का भाग दो, 50। ए का मान 50 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे बी का मान निकालना था, क्योंकि बी के आगे माइनस लगा हुआ है तो दोनों को घटा के 2 का भाग देना है। दोनों का अंतर लो, कितना आ जाएगा? 20। 20 में 2 का भाग दो, 10। तो ए का मान 50 आ गया और बी का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब तो कर सकते हो सवाल को। सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में दिया हुआ है ए और बी के वेतन के योग का, मतलब ए प्लस बी, इसके योग का इसके अंतर के साथ में अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 11:1 दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? सवाल में यही तो बोला है। सवाल में क्या बोला है? ए और बी के वेतन के योग का, वेतन के योग का मतलब ए प्लस बी का, उनके वेतन के अंतर से अनुपात 11:1 है। मतलब योग और अंतर का अनुपात 11:1 है। ये मेरा हो गया योग, ये मेरा हो गया अंतर, ठीक है ना। यहां पर योग का अंतर के साथ अनुपात 11:1 दे दिया उसने। तो क्या आप मुझे ए और बी का मान निकाल के बता सकते हो क्या? ए और बी का मान निकाल के बता सकते हो क्या? बहुत आसान है। ए प्लस बी, ए माइनस बी दिया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया है। ए का मान कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़कर 2 का भाग दो, 11 प्लस 1 12, 12 में 2 का भाग दूंगा आ जाएगा 6। बी का मान कैसे निकलेगा? दोनों को घटा के 2 का भाग दो, 11 और 1 का अंतर 10 है, 10 में 2 का भाग दूंगा आ गया 5। तो कहने का मतलब यह है कि ए अनुपात बी कितना आ गया? 6:5 आ गया, ठीक है। सवाल को आगे पढ़ो, सवाल को आगे पढ़ोगे तो यहां पर दिया हुआ है बी और सी के वेतन के योग का उनके वेतन के अंतर से अनुपात भी 11:1 है। तो सवाल में फिर से दिया हुआ है कि बी प्लस सी और बी माइनस सी, ये भी कितना दिया हुआ है? 11:1 दिया हुआ है। तो यहां से भी क्या बी और सी का मान बता सकते हो क्या? कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से भी वही हो जाएगा, सेम वैल्यू दी हुई है, यहां से भी वही हो जाएगा। तो यहां से भी बी और सी, मतलब यहां से भी बी अनुपात सी कितना आ गया? 6:5 आ गया, ठीक है। तो आपके पास में ए अनुपात बी है, आपके पास में बी अनुपात सी है, क्या इस सवाल का उत्तर नहीं निकल सकता क्या? हाँ, ये कन्वर्ट करना थोड़ा कठिन था, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो इतना भी कठिन नहीं था, ठीक है ना। ये बात अगर आपको पता होगी तो इतना कठिन नहीं था, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। देखो ए अनुपात बी 6:5 है, बी अनुपात बी
बी अनुपात सी भी 6:5 है। तो यहां से देखो मैंने 5 भरा, यहां से मैंने 6 भरा, यहां से मेरा हो गया 25, यहां से मेरा हो गया 30, यहां से मेरा हो गया 36। ठीक है, तो एबीसी का अनुपात मेरे को मिल गया। ठीक है, सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि ये देखते हुए कि उनका कुल वेतन 18,200 है। मतलब यहां पर ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ लिया, बी का मान आपसे पूछ लिया। बात समझ में आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ लिया, बी का मान पूछ लिया। ठीक है, तो यहां से आप लोग इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 91 आ रहा है। मतलब टोटल यहां से 91 है और सवाल में टोटल कितना दिया हुआ है, 18,200 दिया हुआ है। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 200। अगर एक इकाई का मान 200 है, फिर आपसे कुछ भी पूछे, जैसे उसने बी का पूछा था, बी का कितना था, 30 था, तो इस 30 को किसके साथ गुणा करूंगा, 200 के साथ में, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। एमटीएस का पूछा हुआ सवाल है, अच्छा सवाल था। क्या, देखो सवाल थोड़ा बड़ा था लेकिन कैलकुलेशन आपको एक ही बार करनी थी। वो जो कैलकुलेशन थी ना सेम यहां से छपेगी वो। बात समझ में आ रही है, एक बार आपने ए और बी का अनुपात निकाल लिया 6 और 5, तो यहाँ पर फिर सेम संख्या थी, देखो 11:1 ही इसने दिया हुआ था, तो यहाँ पर भी बी और सी का अनुपात सीधा का सीधा 6:5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से एबीसी का अनुपात निकालोगे तो ये इतना हो गया, कुल आपको दिया हुआ है और बी का मान आपसे पूछ लिया। बताइए किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो। देखो सवाल नए हैं, सभी के लिए नए हैं, एक बार करोगे इनको तो फिर सवाल आपके लिए नया नहीं रहेगा। ठीक है ना, जब शुरू में लोग करते हैं तो सभी के लिए नया रहता है सवाल। जब हमने प्रैक्टिस की थी तो हमारे लिए भी नए थे, तो सभी के लिए सवाल नए रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये आती है कि आपको अभी समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, 3 श्रेणियों एबीसी के कर्मचारियों को उनका वेतन 1, 2, 3 के अनुपात में मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10%, 15% की वृद्धि मिलती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। क्या, 21, 44, 69 हो गया क्या, नहीं हुआ। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझना। अगर ए अनुपात बी है, अगर यहां पर 2:3 दिया हुआ है, तो इस चीज को मैं 20:30 भी लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं 200:300 भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर 2 का 20% निकालना होगा तो मुश्किल है, लेकिन 200 का 20% निकालना होगा तो आसान है। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर 3 अनुपात हैं, ए बी और सी, जैसे यहां पर 3, 2 और 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3, 2 और 1 को मैं 300, 200 और 100 भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा फायदा कहां पर होगा, अगर मुझे 3 का 20% निकालना होगा तो मेरे लिए कठिन है। क्यों कठिन है, क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन 300 का 20% निकालना बहुत आसान है। ठीक है ना, इस वजह से। चलिए, यहां पर देखो एबीसी का ए बी और सी, यहां पर 1, 2 और 3 अनुपात में था। ठीक है, तो यहां से इस चीज को मैंने 100, 200 और 300 लिख लिया।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है। आगे इसने बोला है कि यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10%, 15% की वृद्धि मिलती है। अगर इसमें देखो 5% की वृद्धि मिलती थी, इसमें 10% की वृद्धि मिलती थी, इसमें 15% की वृद्धि मिलती थी। ठीक है, अगर 5% की वृद्धि मिलेगी तो 100 का 5% 5 होगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 105। 200 का 10% 20, 20 को 200 में जोड़ा कितना हो जाएगा? 220। 300 का 15% 45, तो यहां से कितना हो जाएगा? 345। काट दो, किससे कटेगा? ठीक है, देखो 5 से काट दो 21 बार, 5 से काट दो चारों पंजा 20, 45 बार, 5 से काट दो 6 पंजे का 30, 9 पंजे 45। हाँ 4 बार कटेगा, सॉरी। ठीक है, तो मेरा उत्तर कितना आ गया? 21, 44, 69। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, जैसे ही 1, 2, 3 दे और आपको पता है कि 1 का 5% निकालना कठिन है, तो सबके आगे 0 0 लगा दो। 1 0 लगाओ, 2 0 लगाओ, 3 0 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? लेकिन स्टैंडर्ड नियम ये होता है कि 2 2 0 लगा दो। 1 को 100 बना दो, 2 को 200 बना दो, 3 को 300 बना दो। आ गई बात समझ में? चलिए करिए। एबीसी का अनुपात आपको दिया है और एबीसी में इतनी वृद्धि होती है, तो वृद्धि के बाद का अनुपात बताइए। गर्मी बहुत है, उमस बहुत ज्यादा है। क्या? ये आपकी जगह वहां से इधर कैसे हो गई? अच्छा। हो गया क्या? ठीक है, तो देखो 2 को 200 मान लेता हूं, 3 को 300 मान लेता हूं, 4 को मैं 400 मान लेता हूं। ठीक है, यहां पर 10% की वृद्धि हो रही थी, यहां पर 5% की वृद्धि हो रही थी, यहां पर 15% की वृद्धि हो रही थी। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा 200 का 10% 20 होगा, 20 को 200 में जोड़ा 220। 300 का 5% कितना होगा? 15, 15 को 300 में जोड़ा 315। ठीक है, 400 का 15% 60, यहां से कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, देखो 5 से मेरा कट रहा था, 5 से काटोगे तो चारों पंजा 20, चारों पंजा 20 44। ठीक है, 6 पंजे का 30 63, 9 पंजा 45 92। तो मेरा उत्तर कितना जाएगा? 44, 63, 92। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार का सवाल आएगा तो पीछे 2 2 0 लगा लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। यहां पर वृद्धि या कमी कुछ भी दे सकता है। जैसे हो सके आपको 15% की कमी दे दे, तो 400 का 15% कितना होगा? 60। फिर 400 में से 60 को माइनस करोगे, ठीक है ना? तो वृद्धि या कमी आपको कुछ भी यहां पर दे सकता है, उस हिसाब से सवाल को लेना है। ठीक है, करिए इसको। ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है। आपको एबीसीडी का अनुपात निकालना है।
कितना आ रहा है? हाँ, ठीक है, चलो करते हैं। ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो ए अनुपात बी 2:3 दिया है। बी अनुपात सी 4:5 दिया है। सी अनुपात डी 6:7 दिया है। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां पर क्या भरूंगा? 3 भरूंगा। यहां पर भी कितना भरूंगा? 3 भरूंगा। यहां पर कितना भरूंगा? 5। यहां पर कितना भरूंगा? 4। यहां पर कितना भरूंगा? 6। यहां पर कितना भरूंगा? 6। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से देखिए, देखो जब थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाए ना, तो उसको मल्टीप्लाई मत किया करो, आप ऐसे लिखा करो, क्योंकि कुछ ना कुछ कटेगा। जैसे 2 4 6 की गुणा मुझे करनी है, तो 2 4 और 6। यहां पर 3 4 6 की गुणा करनी है, तो 3 4 और 6। यहां पर 3 5 6 की गुणा करनी है, 3 5 और 6। यहां पर 3 5 7 की गुणा करनी है, तो 3 5 और 7। ठीक है ना? ठीक है, तो यहां से देखो, अब देखो कि कुछ कट रहे हैं क्या, मतलब सभी में कटना चाहिए। जैसे 3 3 3, और यहां पर ये 6 है ना, ये यहां पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 में 3 का भाग दूंगा, 2 बार कटेगा। ठीक है, और कुछ कट रहे हैं क्या? और मेरा कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक है ना, और मेरा कुछ भी नहीं कट रहा। तो 2 × 4 8, 8 × 2 16, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन प्रेजेंट है क्या? ठीक है, बिल्कुल प्रेजेंट है आपका, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन मैं आपको यहां पर कुछ और भी सिखाना चाह रहा हूं। जो मैं सिखाना चाह रहा हूं उसको सीखना ध्यान से। ये सवाल मैंने कुछ सिखाने के लिए लिया था, नहीं तो इसको तो आप कर देते आसानी से, बहुत आसान सवाल था। चलिए देखते हैं। ध्यान देना, थोड़ा दिमाग खोल के रखना, क्योंकि जो चीज समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना, अगर आप ऐसे डिले डाले रहोगे तो फिर नहीं आएगा समझ में। ठीक है, देखो अपन ने क्या देखा, यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह, फिर हर जगह अपन ने जो कट रहा था काट दिया। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे पहले मल्टीप्लाई करे, टाइम वेस्ट हो रहा है? तो डायरेक्ट काटो यहां से। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, अगर कुछ कट रहा है ना तो काट दो। जैसे यहां पर 3 था, यहां पर 3 था, यहां पर 3 था, 6 में 3 का भाग दूंगा, 2 बार जाएगा। और कुछ कट रहे हैं क्या? सब कटना चाहिए, नहीं कट रहा तो देखो वापस, 4 × 2 8, 16, 24, 30 और 35। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, उससे अच्छा है आप डायरेक्ट काटो ना। यहां पर ऐसी देखो, यहां पर ये है, यहां पर ऐसी संख्या देखो जो सबसे कट रही हो। जैसे 3 3 3 और यहां पर 6 था, मतलब ये आपस में कट रहे थे तो काट दो। ठीक है ना, फिर मल्टीप्लाई कर लो तो आपका उत्तर आ जाएगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? चलिए, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो, ऐसा सवाल अगर पेपर में आता है तो आपको ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ऑप्शन में जाओ और वहां से उत्तर ढूंढो। देखो कैसे, आपको पता है, देखो यहां से आप लोग देखोगे, आपको पता है सी और डी का अनुपात कितना है? 6:7 है। तो आपको पता है ना कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यहां से ये देख लो कि सी और डी 6:7 कौन से ऑप्शन में बना रहा था। देखो 50 71 इसमें तो नहीं बनाएगा। 15 और 32 कितना भी काट लो नहीं बनाएगा। 30 और 31 नहीं बनाएगा। देखो यहां पर 30 और 35, 5 से काटोगे 6 बार कटेगा, 5 से काटोगे 7 बार कटेगा। तो सी और डी का अनुपात देखो 6:7 आ गया। बात समझ में आ रही है? आप किसी को भी चेक कर सकते हो, आप ए अनुपात बी को भी चेक कर सकते हो, आप बी अनुपात सी को भी चेक कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सी अनुपात डी को चेक करो। बात समझ में आ रही है? आपको तो उत्तर निकालना है, आप ए और बी को चेक करो। लेकिन मैंने ए और बी को चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि 16 24 30, 16 24 30 दो ऑप्शन ऐसे थे जिसमें नंबर सेम थे। ठीक है ना, इस वजह से मैंने एबीसी को चेक नहीं किया,
डायरेक्ट मैंने सी और डी को चेक किया। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा ऑप्शन आपको उठाना है जिसमें देखो सी अनुपात डी 6:7 बना रहा था। यही एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें सी अनुपात डी 6:7 बना रहा था और कोई सा भी ऑप्शन नहीं बना रहा। चलिए आगे समझ में। हाँ देखो सबसे पहले ऑप्शन पे नजर डालो। आपको ऑप्शन एक सिंपल सिंपल वाले दिए हुए हैं, तो सबसे पहले ए और बी को भी सिंपल बना लो, बी और सी को भी सिंपल बना लो, सी और डी को भी सिंपल बना लो। अगर ऑप्शन ऐसा दिया होता कि 2 9 1 4 3 5, अगर इस प्रकार के ऑप्शन दिया होता तो डायरेक्ट में एबीसी का मान यहां से रखता। लेकिन ऑप्शन को तो देख लो एक बार, ऑप्शन में तो देखो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं ऑप्शन। तो सबसे पहले इनको हल करो, बी और सी को हल करो, डी और सी को हल करो, उसके बाद आप लोग करोगे ना तो आसानी से उत्तर आ जाएगा। कितना आ रहा है? हम्म, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मैंने ऑप्शन को देखा, ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन सिंपल होके दिए हुए हैं सारे। तो सबसे पहले तो इनको भी क्या है ना, सिंपल बना लो। इनको सिंपल कैसे बनाओगे? देखो यहां से क्रॉस गुणा करने वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना दो के लिए, तो सिंपल बना लो। और देखो यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे ना, तो 3 से काटा 3 बार, ये 3 इसको काट देगा। जैसे 7 इसको कितने बार काटेगा? 2 बार। 5 इसको कितनी बार काटेगा? 2 बार। तो अगर कुछ संख्या पहले कट रही हो तो उनको काट के छोटा कर दो। जैसे इन दोनों आपस में काट रहा था, ये दोनों आपस में काट रहे थे, ये नीचे वाले आपस में काट रहे थे। ठीक है, अब देखो 9 की जगह 3 हो गया और 3 की जगह 1 हो गया, 7 की जगह 1 हो गया, 14 की जगह 2 हो गया। देखो अपना अनुपात ये हो गया 2/3 अनुपात 1/1। ये कितना हो गया? 2/1 अनुपात 5/2। ये मेरा कितना हो गया? 7/2 अनुपात 3/1। बात समझ में आ रही है? थोड़ा फायदा होगा कैलकुलेशन में, ठीक है ना, नहीं भी काटोगे तो भी उत्तर आएगा। ठीक है, देखो अब वज्र गुणा करो। 1 को 2 से गुणा किया 2 आ गया, 3 को 1 से गुणा किया 3 आ गया। तो यहां से ए और बी का अनुपात कितना आ गया? 2:3 आ गया। यहां से देखो 4 आ गया, यहां से मेरा 5 आ गया, यहां से देखो मेरा 7 आ गया, यहां से मेरा कितना आ गया? 6 आ गया। या तो हल कर लो, हल नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट ऑप्शन उठा के देख लो। ठीक है ना, ऑप्शन उठा के देखोगे तो यहां से देखना ए बी सी और ये डी। ठीक है, मतलब ये ए बी सी डी दिया हुआ है। तो यहां से देखना, इसको देखना डी और सी दिए हुए हैं यहां पर। यहां पर इसको देखोगे ना तो डी और सी आपको दिया हुआ था, सी और डी नहीं दिया था, डी और सी दिया था। तो यहां से सी अनुपात डी कितना हो जाएगा? 6:7 हो जाएगा। भाई डी डी का मान 7 है और सी का मान 6 है, तो सी का मान 6 और डी का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो या तो ऑप्शन में से देख लो, अगर आप नहीं निकालना चाहते तो ऑप्शन उठा लो। क्या 30 और 31 6:7 बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहा, काट दो। 30 और 35 6:7 बना रहे हैं क्या?
इसको कंसिडर करो, लेकिन नीचे भी चलो भी। 15 और 32 बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहा। 50 और 71 बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहा। तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालोगे ना तो भी वही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अपने पास में ए अनुपात बी आ गया, बी अनुपात सी आ गया, सी अनुपात डी आ गया। तो एबीसीडी का अनुपात निकाल लोगे तो भी आपका यही मिलेगा। तो जब भी ऐसा सवाल पेपर में आता है ना, तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन उठा के उनको हल करना होता है। ठीक है ना, कोई सा भी दो जोड़ा उठा लेना, आपका उत्तर बहुत आसानी से निकल जाएगा। चलिए, आगे समझ में? किसी को डाउट है क्या? डाउट हो तो पूछ लो। ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया, समझ में आ गया? ये वाला कैसे कन्वर्ट किया था क्या? ये एक बार और बताऊं? ठीक है, चलिए। ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, अगर 4:6 लिखा हुआ है, अगर 4:6 लिखा हुआ है, तो क्या ये दोनों किसी से कट रहा था क्या? दो से कट रहा था, तो इस चीज को मैं 2:3 लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैंने आपको ऐसा बोल दिया 1:4 और 1:6, ठीक है, तो नीचे वाली संख्या, दोनों संख्या किसी से कट रही है क्या? दो से कट रही है, देखो 2 बार काट दो, दो से कट रही थी 3 बार काट दो। तो ये जो अनुपात अपना 1/4 1/6 था, कितना बन गया? 1/2 1/3 बन गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से मैंने देखा, यहां से मैंने देखा, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 9 और 3 में नजर डाली, क्या ये किसी से कट रहा था क्या? 3 से कट रहा था 1 बार, 3 से कट रहा था 3 बार। तो ये अनुपात कितना बन गया? 2/3 1/1। ये जो संख्या थी ना, ये मेरी ये संख्या बन गई। ठीक है ना, यहां पर देखो नीचे वाली संख्या कट रही है क्या? देखो 1 बार काटेगा 7, 7 दूनी 14, तो ये कितनी बन गई? 2/1 और 5/2। ऐसे ही देखो यहां पर कटेगा, 5 से 1 बार कटा, ये इसको 2 बार काटेगा, तो 7/2 और 3/1। यहां तक क्लियर है सभी को? आप नहीं भी काटोगे ना तो भी आपका उत्तर आएगा। मैंने क्या बताया, काटना जरूरी नहीं है। काटा मैंने इस वजह से है ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, और क्या है। देखो 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया, 3 को 1 से गुणा किया 3 आ गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, 1 को 5 से गुणा किया 5 आ गया, 1 को 7 से गुणा किया 7 आ गया, 2 को 3 से गुणा किया 6 आ गया। तो यहां से ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 4:5, डी अनुपात सी 7:6। तो एबीसीडी का अनुपात आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको ऑप्शन में जाना है तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? यहां पर ही ध्यान देने वाली बात यह थी कि यहां पर ये डी और सी का अनुपात आपको दिया था। ठीक है ना, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह थी। चलिए, किसी को डाउट है क्या? हाँ, आप डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन उठाओ, चेक करो। हाँ, डी ऑप्शन आएगा। कोई सा भी उठा लो, या तो ए और बी को उठा के चेक कर लो, या बी और सी को उठा के चेक कर लो, या सी और डी को उठा के चेक कर लो, आपकी जो इच्छा पड़े उसको उठा के चेक कर लो। लेकिन बी और सी उठाओगे ना तो ये दोनों ऑप्शन देखो समान है, तो आपको ऐसी संख्या नहीं उठानी। ठीक है ना, ए और बी उठाओगे तो भी देखो ये दोनों संख्या समान है, तो ए बी और बी सी तो आपको उठाना ही नहीं था, क्योंकि यहां पर देखो ये दोनों संख्या समान है। तो ऐसी संख्या उठानी है जो अलग अलग हो, जैसे सी और डी हर जगह अलग अलग है। ठीक है, देखो यहां से सी और डी को मैंने उठाया तो कितना आ गया? 16:15 है। ठीक है,
मैंने ए और बी और सी को क्यों नहीं उठाया, समझ में आ गया? क्योंकि इस ऑप्शन में देखिए 116 124 116 124 124 130 124 130, इस वजह से मैंने नहीं उठाया। मतलब ऐसा ऑप्शन देखना है। देखो सी और डी में मैंने देखा ना, तो हर जगह अलग अलग संख्या है, ठीक है। तो यहां से देखो सी और डी का अनुपात 16:15 आना चाहिए था। क्या 130 और 131, 131 तो किसी से कटता भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। 130 और 135 आप 5 से काटोगे भी सही ना, तो 5 दूनी 10 है ना, 3 बचेगा, 6 पंजे का 30, मतलब ये 26 बना रहा है। आपको तो 16 बनाना था, नहीं होगा, ठीक है। आप इन दोनों को करोगे ना तो भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? देखो 208 और 195 13 से काटो, 13 एकम 13, कितना बचा? 7 बचा, 13 से 78, ठीक है। 16 बन गया, वैसे लगा सकते थे, इसको भी काटोगे ना तो 15 आ जाएगा। 195 में 13 का भाग दोगे तो 15 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ऐसा था 16:15, जो कि मेरा 16:15 बना रहा था। बात समझ में आ रही है? ठीक है। वैसे इसको मैं पूरा हल करके भी बता देता हूं। ए बी सी और डी, ठीक है। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, अपना दिमाग सीधा सीधा ही चलता है, ठीक है ना। अपना दिमाग ऑप्शन से नहीं चलता वहां पर, तो एक बार सीधा सीधा भी देख लो। 5 8, यहां पर कितना हो जाएगा? 12 और 13, यहां पर कितना हो जाएगा? 16 और 15, ठीक है। तो यहां से मैंने देखा कितना भरूंगा? 8 भरूंगा। यहां पर मैं 8 भरूंगा, यहां पर कितना भरूंगा? 13 भरूंगा। यहां पर कितना भरूंगा? 12 भरूंगा। यहां पर कितना भरूंगा? 16 भरूंगा। यहां पर कितना भरूंगा? 16 भरूंगा। अब यहां पर पहले ही गुणा करने से पहले ही देख लो कि आपस में कोई संख्या कट रही है क्या। अगर 8 कट रहा था, देखो 8 8 8, 2 बार काटा। बात समझ में आ रही है? तो 13 को 15 से गुणा करोगे ना तो 195 आ गया, और 195 एक ही ऑप्शन में था। बात समझ में आ रही है? तो पूरा गुणा नहीं करना था फिर आपको। समझ में आ गया? ठीक है। चलिए, किसी को डाउट है क्या? नहीं है? चलिए, इसको इसको करिए, उसको कल करेंगे। वैसे कर लो, कोई ज्यादा कठिन सवाल तो है नहीं, कर ही लो इसको। एक राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 2:3 है, और बी और सी का अनुपात 1:2 है, सी और डी का अनुपात 3:4 है। यदि ए और डी के हिस्से का अंतर 648 है, तो उनके शेयरों का योग क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल किया था। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, योग भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 2052, ठीक है। सबसे पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालो। निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद देखो ए और डी के हिस्से का अंतर 648 है, तो ए और डी का अंतर आपके हिसाब से अनुपात में कितना आया? 6 आया, अंतर 6 आया। सवाल में कितना देके रखा है? 648। तो 6 इकाई का मान 648 है, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। अब जो भी आपसे पूछा है ना, उसकी गुणा 1 इकाई के मान से कर दो, ठीक है ना। ए बी सी और डी, ठीक है। देखो ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 1:2 है, सी और डी का अनुपात 3:4 है।
ठीक है, यहां पर देखो मैं भर दूंगा 3, यहां पर भी 3, यहां पर कितना भरूंगा 2, यहां पर मैं 1 भर दूंगा, यहां पर मैं 3 भर दूंगा, यहां पर मैं 3 भर दूंगा। क्या कुछ कट रहे हैं क्या? 3 कट रहा था तो काट दो। जैसे यहां से 3, 3, 3 और 3, और कुछ कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहा तो गुणा कर दो। 2 इंटू 4 मेरा 8 होगा, 3 इंटू 2 मेरा 6 होगा, 3 होगा, 2 होगा। बात समझ में आ रही है? ये काटने वाला कॉन्सेप्ट आप यहीं से काट दिया करो, ठीक है ना। तो यहां से देखो, यहां से अगर मैं अंतर निकालूं तो ए और डी का अंतर देखो, ए मेरा ये है, डी मेरा ये है, दोनों का अंतर कितना है? 6 है। अपने हिसाब से अंतर 6 है, सवाल के हिसाब से अंतर 648 है। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 108 हो गया तो आपसे अब कुछ भी पूछे, जैसे आपसे पूछा था योग, तो योग यहां से निकाला तो कितना है? कितना है? 19 है। यहां से योग निकाला तो 19 है, लेकिन एक इकाई का मान 108 है तो 19 की गुणा किससे करनी पड़ेगी? 108 से गुणा करनी पड़ेगी। देखो यहां से गुणा मत करना, इकाई का अंक देख लेना। इकाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 8 है। 9 को 8 से गुणा करोगे 72, 72 में इकाई का अंक कितना है? 2 है। तो आपका उत्तर देखो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इकाई का अंक वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है आपको उत्तर निकालने के लिए। चलिए कुछ सवाल दे रहा हूं, घर पे जाके प्रैक्टिस करना। नहीं आए गए। चलिए इतना करिए, बाकी नहीं बनेंगे। शाम वाली क्लास मेरी नहीं होगी, ठीक है ना, इवनिंग वाली क्लास नहीं होगी।